जय हिंद दोस्तों। तो आज रसिया और यूक्रेन पे जो विवाद चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है नाटो, इसमें कितने सदस्य हैं, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, तो आप कहानी के रूप में इसको सुनिए और समझिए। ठीक है, शुरू करते हैं कहाँ से। कहानी शुरू होती है कहाँ से? द्वितीय विश्व युद्ध से, वर्ल्ड वार सेकेंड से कहानी शुरू होती है। क्या कहानी है? अगर बात करें तो यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस और यूके, चार देश क्या होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। चार देश मिलके क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करते हैं। चार देश मिलके द्वितीय विश्व युद्ध को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इन दोनों में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या होती है, अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन एक काम कर देता है यूएसए, चालाकी कर देता है। क्या करता है? चालाकी करता है। वह इन तीनों से बिना बताए परमाणु परीक्षण कर लेता है और हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा देता है। इससे क्या होता है, यूएसएसआर की क्या होती है, जल जाती है। और यह तीनों लोग क्या होते हैं, विश्व युद्ध को समाप्त किए थे, तो यह तीनों लोग अपने आप को बड़े समझते थे। तीनों लोग अपने आप को क्या समझते थे, बड़े समझते थे। लेकिन जो यूएसए था क्या करता है, बेईमानी कर देता है। यह बिना बताए इन लोगों से परमाणु परीक्षण कर देता है और हिरोशिमा और नागासाकी पर बम भी गिरा देता है। तो हिरोशिमा, अब तो तीनों लोग में क्या हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। मैंने ज़्यादा दुश्मनी होती है यूएसएसआर और यूएसए से होती है। तो जो यूएसएसआर होता है, इसको सोवियत संघ भी कहते हैं। इसको हिंदी में बोले तो सोवियत संघ कहते हैं। यूएसएसआर और यूएसए की दुश्मनी का यह कारण होता है, पहला कि यह क्या होता है कि पहला कारण होता है कि ये बिना बताए परमाणु परीक्षा कर लेता है, पहला कारण। दूसरा कारण यह होता है कि यूएसए जो होता है पूंजीवादी विचारधारा का होता है और यूएसएसआर जो होता है साम्यवादी विचारधारा का होता है। और फ्रांस भी पूंजीवादी विचारधारा का होता है और यूके भी पूंजीवादी विचारधारा का होता है। तो यह लोग पूंजीवादी विचारधारा क्या होता है, साम्यवादी विचारधारा क्या होता है, समझ लेते हैं। जो पूंजीवादी विचारधारा होता है, इसमें जो भी मालिक होता है, मैंने जिसके पास पैसा होता है, अमीरों के पास ही पैसा होता है। ज़्यादातर जो पैसा होता है अमीरों के पास होता है। इसमें गरीबों और अमीरों में क्या होती है, बहुत सारा डिफरेंस होता है इन लोगों में। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा में लोगों में बहुत सारा अंतर होता है। अमीर होता है, गरीब होता है। लेकिन साम्यवादी विचारधारा में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो समान होती हैं, सभी लोगों के लिए होती हैं। और जो पैसा होता है समान, जो भी व्यापार होगा वो समान, मतलब कहने का ये है कि साम्यवादी विचारधारा समान लोगों के लिए होती है, समान रूप से चलती है। लेकिन पूंजीवादी जो विचारधारा होती है यह अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग चलती है। ठीक है, तो समझिए। तो पूंजीवादी विचारधारा से ही साम्यवादी विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि दूसरा कारण यह होता है यूएसएसआर और यूएसए की दोनों लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं और अलग अलग क्या करते हैं, अपना वर्चस्व पूरे विश्व पर बनाना चाहते हैं। यूएसएसआर चाहता है कि पूरे विश्व पर हमारा वर्चस्व हो, हम अधिकार करें। और यूएसए चाहता है कि हम क्या करें, पूरे विश्व पर वर्चस्व बनाएं और हम क्या करें, हम सभी देशों को कंट्रोल करें। लेकिन समझिए आगे कहानी क्या होती है। यूएसए बहुत ही चालाक होता है। यूएसए जो होता है बहुत ही चालाक होता है, इतना चालाक होता है। जो यूएसएसआर होता है ना, यह बहुत सारा इसमें देश होता है, बहुत सारा क्या होता है, देश होता है। इसको तोड़ने के लिए क्या करता है, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और 1945 से ही यह यूएसएसआर को तोड़ने के लिए क्या करता है, 1991 तक, 1945 से लेकर 1991 तक क्या करता है, इधर नाटो एक संगठन बना लेता है। जो यूएसए होता है पहला काम करता है कि एक नाटो का संगठन बना लेता है और दूसरा काम करता है, क्या करता है, कोल्ड वार करता है। क्या कोल्ड वार होता है बता रहे हैं अभी। तो यूएसएसआर भी एक संगठन बनाता है जिसका नाम रखता है WTO का फुल फॉर्म होता है वारो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
अगर बात करें, देखिए कोल्ड वार क्या होता है। कोल्ड वार जो यूएसएसआर द्वारा किया गया था, सॉरी यूएसए द्वारा जो यूएसएसआर पे किया गया था कोल्ड वार। क्या कोल्ड वार होता है समझिए। कोल्ड वार कुछ नहीं होता है, यूएसएसआर बहुत सारा देश होता है, इसमें बहुत सारा देश होता है। इसको तोड़ने के लिए, इसमें मतभेद डालने के लिए, इसमें अविश्वास बनाने के लिए कि आप लोग साम्यवादी विचारधारा के लोग नहीं है, आप लोग को सहायता मतलब आप लोगों को सहायता जो भी होगी हम करेंगे, हमारा साथ दीजिए, ठीक है। यूएसएसआर जो होता है, यूएसए जो होता है, यूएसएसआर के सभी देशों को क्या करता है, एक एक करके भड़काने लगता है। जो युद्ध किया गया था इसके यूएसए द्वारा यूएसएसआर पे 1945 से लेकर 1991 तक, यह हथियारों से युद्ध नहीं था, यह हथियारों से युद्ध नहीं किया गया था, यह हथियारों से नहीं, मीडिया से, मैंने अंदर मतलब इसके अंदर जाके, इनके अंदर जाके, या इनके लोग जो थे मीडिया वाले, इनके अंदर जाके, इनके देश में जाके इनको तोड़ने लगे थे, अंदर से क्या करने लगे थे, भड़काने लगे थे कि आप लोग की जो जैसे घर में कोई भड़काता नहीं, आपके प्रति कोई भड़काता है, कैसे भड़काता है, तो ऐसे ही जाकर ये जो यूएसए के लोग थे यूएसएसआर में एक एक करके सभी देशों को भड़काने लगे। इससे क्या हुआ, इसी को मतलब भड़काने लगे, और इससे क्या हुआ, कुछ लोग क्या हो गए इसके बहकावे में आ गए, किसके, यूएसए के, और कुछ लोग नहीं आए, और कुछ लोग आ गए, ठीक है। तो इसी को जो बोला जाता है कोल्ड वार कहा जाता है, जो हथियारों का युद्ध नहीं था, सिर्फ कोल्ड वार कहिए या शीत युद्ध इसको कहते हैं। इसी को 1945 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर और यूएसए में जो युद्ध चलता है बिना हथियारों का, इसी को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं, कोल्ड वार भी बोलते हैं, इसको डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। डिप्लोमेसी मतलब यही होता है कि बिना हथियारों का युद्ध लड़ा गया, या मीडिया के माध्यम से इनके लोगों द्वारा उस देश में जाकर उनको भड़काना, यही। तो यूएसएसआर क्या हो गया ना, यूएसएसआर इतना देश उसमें था, इतने बहुत सारे देश थे, वो क्या हो गए, टूट गए। 15 देशों में जो यूएसएसआर था वह टूट गया इसके भड़काने से, इसके कोल्ड वार से 15 देशों में जो यूएसएसआर था टूट गया। तो क्या हुआ, टूट गया कितने देशों में, जिसका नाम था, 15 देशों का नाम है रशिया। अब यूएसएसआर टूटा, रसिया बना एगो, जो सबसे बड़ा वाला ऐसा है, यह क्या है, रसिया। पहले क्या था, पहले रूस था, पहले यूएसएसआर था, अब जो है रशिया हो गया है, जिसको हम रूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूस भी बोलते हैं। तो रूस है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, लताविया है, आर्मेनिया है, और यूक्रेन है, और बेलारूस है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, लिताविया है, मालदीव है, किर्गिजिया है, और ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिया है, और इस्तोनिया है। 15 देश क्या हो गए, यूएसएसआर से टूट के अलग हो गए। कोल्ड वार के बाद यूएसएसआर से टूट के क्या हो गए, 15 देश अलग हो गए। 15 देश में यूक्रेन है, 15 देशों में ही एक क्या है, यूक्रेन है, जो आज का विषय है। यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चल रहा है, इसी में से, मैंने रसिया में से ही टूटा क्या है, यूक्रेन है, इसी में विवाद चल रहा है। तो आप इसी पे विवाद पे आएंगे, चिंता मत करिए। इसी में से क्या है, इसी में से रूस और मतलब यूएसएसआर में से ही क्या है, जो 15 देश टूटे हैं, सबसे बड़ा वाला रूस कहलाता है, और बाकी सब ये वाला देश कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी यहीं पे मतलब रूस में ही क्या है, यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे इसके यूक्रेन है, पूरा रूस है, ठीक है। और पहले पूरा क्या था, पहले पूरा यूएसएसआर था, लेकिन जब टूटा 15 देशों में, तो जो बड़ा वाला बच गया भाग वह रूस कहलाया। जो छोटे छोटे यहाँ पे छोटे बहुत सारे देश हैं, 15 जो बताए हैं अभी, 15 देश यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, यूक्रेन, हमें यूक्रेन बताना है ना, तो यूक्रेन है, और उसके नीचे क्रीमिया है, ठीक है। नीचे जो है, नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे टर्की है, ब्लैक सी के नीचे टर्की है, ठीक है। और यूक्रेन की जो कैपिटल है, यूक्रेन का जो कैपिटल है कीवी है, और
यूक्रेन का जो करेंसी है यूक्रेनियम हरेनिया है, यूक्रेनियम हरेनिया है, ठीक है। और बात करें क्या, यूक्रेन के ऊपर एक जगह है, यूक्रेन में ही एक जगह है डेंटस्क और लोहांस्क डेंटस्क और लोहांस्क एक जगह है जिसको डॉन बॉस रीजन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए एक कहानी के रूप में अभी थोड़ा सा नाम रखिए, अभी बता रहे हैं। अब समझिए नाटो क्या होता है, नाटो क्या होता है, इसमें कितने सदस्य हैं। 1945 में जब क्या हुआ था, तो यूएसआर और यूएसए में जब दुश्मनी हुई थी तो क्या बनाया था, यूएसए जो था एक नाटो संगठन बनाया था, नाटो संगठन बनाया था जिसका नाम, पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूएसएसआर होता है वह जो है WTO बनाता है, वारेन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और अगर बात करें भारत भी बनाया था, इसका नाम था नेम का फुल फॉर्म होता है नॉन एलिन मोमेंट, इसका हिंदी होता है गुट निरपेक्ष संगठन। यह क्यों बनाया था, भारत बोल रहा था कि हम और हमारे जैसे जितने भी देश तत्कालीन क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, उनको मिलाकर, मतलब ये संगठन रहेगा, उनको मिलाकर जितने भी देश अभी तत्कालीन क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, उनको मिला के यह संगठन रहेगा। और सभी लोग बोले कि तुम किस में जाओगे, नाटो में जाओगे कि किस में जाओगे, WTO में जाओगे। तो भारत बोल रहा है कि नहीं, हम किसी में नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, मैं लड़ूंगा कैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। दोनों से यह पल्ला झाड़ के एक अलग संगठन बना के रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूएसए होता है वह क्या बना लेता है, नाटो बना लेता है। नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को होती है। यह क्यों बनाया जाता है, इसमें मतलब क्या कारण होता है कि मतलब नाटो बनाया जाता है यूएसए के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने भी देशों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उनकी मदद करने के लिए उनको सैन्य सेवा देने के लिए, मतलब सेना की मदद देने के लिए यह बनाया जाता है नाटो का जो सदस्य बन जाता है, अगर नाटो के सदस्य पर अगर कोई क्या कर रहा है, कोई देश आक्रमण करना चाहता है या सोच रहा है या कर दिया है, तो उसकी सीधे दुश्मनी यूएसए से होती है। यूएसए जो होता है फ्रंट फुट पर लड़ने के लिए आ जाता है, और अपना परमाणु गोला ले आके दिखाने लगता है कि आजा उड़ा देते हैं। यूएसए ऐसे डरवाता ही रहता है। यूएसए जो होता है, मैंने यूएसए से लोग डरते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा के उसको नाश कर दिया था। इसीलिए सभी लोग इससे डरते रहते हैं। और नाटो के सदस्य बनने वाले, मतलब नाटो के सदस्य जो बन गए हैं, उन पे आक्रमण नहीं करते हैं लोग। अगर नाटो का मुख्यालय की बात करें तो नाटो का जो मुख्यालय है बेल्जियम में है। बेल्जियम कहाँ है, बेलारूस में है। यह सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अगर बात करें यूरोप के कुछ देश जब नाटो में शामिल हुए थे, कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग ने एक संधि किया था, मतलब सभी ने एक संधि किया था। इसके संधि के रूप में वह नाटो में शामिल हुए थे, जिसको ब्रुसेल्स की संधि के नाम से हम जानते हैं। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उत्तर अंटार्कटिक संधि हुआ था। उत्तर अंटार्कटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देश और हस्ताक्षर करते हैं। कुछ देश तो और रहते हैं और कुछ देश और शामिल हो जाते हैं। अनुच्छेद
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अगर बात करें शीत युद्ध से, जब शीत युद्ध शुरू किया था यूएसए यूएसएसआर को तोड़ने के लिए, तो उससे पहले मैंने जब शुरू किया था तभी पूर्व यूनान, तुर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बन गया था। और शीत युद्ध के बाद पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य भी शामिल हो गया था। और बात करें 2004 में 7 और देश नाटो के सदस्य बन गए। वर्तमान में जो नाटो के सदस्य देश हैं वह 30 है। वर्तमान में नाटो के जो सदस्य देश हैं वह 30 हैं। अगर बात करें क्या होता है ट्रूमैन सिद्धांत, क्या होता है, तो सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए, मैंने सोवियत संघ यूएसएसआर का क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था, या अपने साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था, तो इसको रोकने के लिए क्या बनाया गया था, नाटो बनाया गया था। इसी को ट्रूमैन सिद्धांत भी कहते हैं। सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था जिसको ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत क्यों सिद्धांत पड़ा नाम उसका, क्योंकि उस समय जिस समय नाटो बनाया गया था, तो उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, क्या नाम था, हैरी एस ट्रूमैन ही था। हैरी एस ट्रूमैन था, इसलिए यह ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद क्या है। तो यूक्रेन जो है यह पूरा यूरोप है, तो यूरोप के गोदी में जाकर यूक्रेन बैठा हुआ है। पूरा यूरोप के गोदी में जाकर यूक्रेन जो है बैठा हुआ है। तो यूक्रेन और रसिया का विवाद ही क्यों है, तो यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है इसलिए है कि यूक्रेन में क्या है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है बहुत ज़्यादा। तो यूरोप चाहता है कि यह मेरे में मिल जाए, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन मेरे में मिल जाए। इसके साथ जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इसका हम क्या करें, इसका हम लाभ लें। यूरोप चाहता है कि हम लाभ लें, यह चाहता है कि यूक्रेन तो मेरा ही हिस्सा था, पहले टूट के अलग हुआ, तो यह सब कुछ तो मेरा हुआ ना। तुम लोग क्या बात करते हो, तुम लोग मेरा कर रहे हो, यूक्रेन मेरा ही है। रूस कहता है कि यूक्रेन मेरा ही है, तुम मेरा मत किया करो। तो क्या करता है, जब यूरोप और यूक्रेन का अच्छा संबंध होने लगता है, धीरे धीरे यूक्रेन और यूरोप का अच्छा संबंध होने लगता है, तभी रूस जो होता है घुसिया के आता है और यूक्रेन पर आक्रमण करके इससे क्रीमिया छीन लेता है। 2014 में छीन लेता है। तो भैया यूरोप भी ठंडा जाता है। यूरोप क्या होता है, ठंडा जाता है, कहता है कि भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है। तो तंजा ठंडा जाता है। 2014 की बात है, जब यूक्रेन से रसिया क्या करता है, क्रीमिया को छीन लेता है। तो उसके बाद से क्या करता है, उसके बाद से थोड़ा सा एक्शन में आ जाता है। उसके बाद से और चाहता है, इसके मतलब पूरा यूक्रेन को हड़पना चाहता है, लेना चाहता है, अपने अंडर मिलाना चाहता है। कौन, रूस, रसिया। तो क्या करता है, इसके ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डोनेट्स्क और लुहान्स्क बोलते हैं। अगर दोनों को साथ में बोला जाता है डॉनबॉस रीजन बोलते हैं। तो डॉनबॉस रीजन में क्या करता है रूस, इसको हड़पने के बाद इधर वाले एरिया में क्या करता है, 400 बटालियन एक खड़ा किया है। इसको भी हड़पना चाहता है, जो रूस है इसको भी हड़पना चाहता है। जो बवाल चल रहा है, इसी पे बवाल चल रहा है। क्या कर रहा है, यह 400 बटालियन लेकर यहाँ पर तैयार है कि जब मौका मिला यूक्रेन पर आक्रमण करेंगे, ये वाला हिस्सा भी अपने में मिला लेंगे। धीरे धीरे पूरा यूक्रेन को ही अपने में मिला लेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इसका जो साथ दे रहा है, कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, सभी देश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि यूक्रेन में जो आगे वाला हिस्सा है ना, इसमें कौन लोग रहते हैं, सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं। यूक्रेन में जो आगे वाले हिस्से में
यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं। यूक्रेन सेपरेटिस्ट का मतलब क्या होता है कि इधर वाले लोग इधर वाले इधर वाले लोग इधर वाले लोग इधर वाले लोग यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट कहलाते हैं। सेपरेटिस्ट मतलब वह क्या है, तो यूक्रेन का जो साथ मिलता है, यूक्रेन का क्या मिलता है, साथ मिलता है किसका, अमेरिका को। अमेरिका को क्या मिलता है, यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलता है। क्यों मिलता है कि अमेरिका भी चाहता है कि जितने भी इसके क्या है प्राकृतिक संसाधन हैं ये हम लाभ उठाएं, हम वो लाभ उठा लें। यूरोपीय उठाएगा है, क्योंकि अब यूक्रेन हेती चुकी देश है, यूक्रेन जो है हेती चुकी देश है। तो अमेरिका चाहता है कि मेरे मिल जाए, और यूरोप चाहता है कि मेरे मिल जाए, रूस चाहता है कि मेरे में, तो मेरा ही है। तो अमेरिका क्या करता है ना, जब इसको हड़प लिया था, जिसको क्रीमिया को जब इसको 2014 में ले लिया था, तो अमेरिका का जो उस समय राष्ट्रपति थे, कौन थे, तो अमेरिका बार बार इसको क्या करता है, वार्निंग देता है रसिया को। बार बार अमेरिका वार्निंग देता है कि अगर तुम फिर से यूक्रेन पे आक्रमण कर दिए तो तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम अमेरिका जो है बार बार रूस को क्या करता है, अमेरिका जो है बार बार रूस को वार्निंग देता है, धमकी देता है, कहता है अगर तुम फिर से यूक्रेन पे आक्रमण कर दिए तो तुम्हारा जो सामना होगा मुझसे होगा। तुम्हारा जो सामना होगा क्या होगा, मुझसे होगा। तुम्हारा जो सामना मुझसे होगा। लेकिन रूस भी बहुत चालाक होता है, रूस भी क्या है, बहुत चालाक है। इसकी एक कमजोरी पकड़ लिया है, इसकी जो है कमजोरी पकड़ लिया है क्या, जो नाटो बनाया गया था सभी देशों की आर्थिक सहायता करने के लिए बनाया गया था, सभी देशों की सैन्य सेवा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह अपना जो फ़ायदा उठाता है, इसमें यूएसए जो होता है अपना फ़ायदा पूंजीवादी देश बना के पूंजीवादी लोगों को अपने साथ मिला रहा है, पूंजीवादी लोगों को अपने साथ मिला रहा है। यह तभी तक के लिए था जब यूएसएसआर टूटा नहीं था। जब यूएसएसआर टूट गया तो इसको नाटो का सदस्य खत्म करना था। नाटो जो बनाया था संगठन खत्म करना था, लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं किया है यूएसए। यही क्या है, उसकी कमजोरी है, जो कि रूस पकड़ लिया है कि इस संगठन खत्म करना था। 1991 में जब यह टूट गया 15 देशों में, तभी तक के लिए यह संगठन बनाया गया था। जब तक टूटेगा नहीं तब तक यह संगठन काम करेंगे, तभी तक यह सारे देशों को आर्थिक मदद पहुंचाएगा, सभी देशों की सैन्य सहायता करेगा। अगर उसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा, नाटो खत्म हो जाएगा। लेकिन यह नाटो को नहीं खत्म करता है। कौन, यूएसए जो है नाटो को जो है नहीं खत्म करता है। और क्या हो रहा है, नाटो में और सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूस जो है नाटो को खत्म करना चाहता है, लेकिन इस वजह से कई बार अमेरिका के वार्निंग देने से धमकी देने से रूस को G8 से भी
बाहर कर दिया गया है, G8 से भी बाहर कर दिया गया है। कई बार वार्निंग देने से, अमेरिका के कई बार वार्निंग देने से G8 से भी रूस को बाहर कर दिया गया है, G8 से भी उसको बाहर कर दिया गया है। अगर बात करें क्या कि जो इसमें यहाँ पे कौन लोग हैं, यहाँ पे सेपरिस्ट लोग रहते हैं। सेपरिस्ट लोग कौन लोग हैं? जो रसिया के ही विचारधारा के, जो साम्यवादी विचार, मतलब रसिया के ही जो लोग हैं, रसिया के ही कुछ लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, रसिया के ही कुछ लोग यहाँ पे आके बस गए हैं और वह चाहते हैं कि हम लोग कहाँ मिल जाएं? रसिया में मिल जाएं। मैंने वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कहाँ मिल जाएं? रसिया में मिल जाएं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग रसिया में मिल जाएं, तो वह लोग यूक्रेन से बोलते हैं, लेकिन यूक्रेन सुनता नहीं है। तो इसमें उनकी भी जान जाती है। जब रसिया आक्रमण करता है ना, तो किसी की सुनता नहीं है, सब पे आक्रमण करता है। तो इसमें कितने लोगों की जान चली गई है समझ लेते हैं। इसमें 13,000, इसमें 13,000 ये क्या करता रहता है ना, थोड़ा थोड़ा घुसता रहता है और लोगों को मारता रहता है रसिया यूक्रेन में घुसकर। तो इसमें 13,000 आम आदमी घायल हो चुके हैं और 4100 यूक्रेन के सैनिक घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के जो सैनिक हैं यहाँ पे लगे हुए हैं तो वो घायल हो चुके हैं रसिया के सैनिकों से। और 5600 के आसपास जो सेपरिस्ट यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, आगे यहाँ पे जाना चाहते हैं रूस में, वो लोग भी घायल हो चुके हैं। और रसिया के 1 लाख सेना, रसिया जो है 1 लाख सेना लेकर यहाँ पे खड़ा है, 1 लाख सेना लेकर यहाँ पे खड़ा है और इसको डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी हड़पना चाहता है। और कोई मतलब पूछ रहा है, मतलब अमेरिका पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, सेना अपनी हटा दो। तो कह रहा है कि हम अपनी सेना लेके थोड़े बैठे हैं, हम तो S-400 बटालियन है उसकी, मतलब सेनाओं की एक बटालियन है, उनको यहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं। वो मतलब अमेरिका पूछ रहा है, कोई भी देश से पूछ रहा है कि बाबू बताओ कि यहाँ पे सेना हटाओ, यहाँ से सेना हटाओ। तो कह रहा है कि नहीं, हम अपनी सेना थोड़े लगाए हैं, हम सेना नहीं लगाए हैं। यह S-40 बटालियन है, यह बटालियन वहाँ पे ट्रेनिंग करने गई है। ठीक है, तो अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी और हमारी क्या होगी? युद्ध होगी। सिर्फ यूक्रेन को हम क्या कर लेते हैं, नाटो में शामिल कर लेते हैं। नाटो में जब यूक्रेन शामिल हो गया तो तुम्हारी सीधे दुश्मनी किससे होगी? हमसे होगी। तुम्हारी सीधे दुश्मनी किससे होगी? हमसे होगी। और तुम हमसे फरिया लेना। तो अमेरिका क्या करेगा ना, अमेरिका कर भी रहा है ऐसा। मतलब कई न्यूज़ों में आया है कि अमेरिका जो हाल ही में अभी अमेरिका मतलब 21 तारीख को फिर से अमेरिका क्या किया था, उसको समझाया था इसको, रसिया को फिर से समझाया था। बोल रहा था कि अगर नहीं समझोगे रसिया, अगर तुम नहीं समझोगे तो मैं अपना लड़ाकू विमान तुम्हारे यहाँ क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारे यहाँ लड़ाकू विमान कहाँ छोड़ दूँगा जो ब्लैक सी होते हुए रसिया पहुँच जाएगा। ब्लैक सी यहाँ से होते हुए रसिया तक पहुँच जाएगा, टर्की होते हुए रसिया पहुँच जाएगा। तो पूछा गया है टर्की से, क्या कोई लड़ाकू विमान यहाँ से गया है? कोई लड़ाकू मतलब अभी टर्की से पूछा गया है कि कोई लड़ाकू विमान यहाँ से गया है, और गया है तो बताओ, कोई इंतज़ाम करेगा रसिया ना। रसिया को भी कुछ देश सपोर्ट कर रहे हैं कि रसिया तुम ठीक हो, और यूक्रेन को भी कुछ देश सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम भी ठीक हो। तो टर्की से पूछा गया कि कोई लड़ाकू विमान गया है रूस पे आक्रमण करने के लिए अमेरिका द्वारा, तो टर्की कह रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं गया है। तो इसका मतलब अमेरिका भी क्या है, अमेरिका भी आगे आ रहा है फ्रंट फुट पे खेलने के लिए, लड़ाई करने के लिए। वो अभी चाहता है कि पूरे विश्व पर उसका वर्चस्व हो, और रूस भी चाहता है कि हमारा जो टूटा हुआ है USSR से 15 देश, वह सभी क्या हो जाए, उसमें मिल जाए। तो एक एक करके क्या कर रहा है, देखो यूक्रेन को भी थोड़ा थोड़ा करके उसमें हड़प रहा है। कहते हैं कि रूस अभी पढ़े हैं ना, रूस का कैपिटल क्या होता है? रूस का कैपिटल जो होता है मॉस्को होता है। उसकी जो करेंसी होती है क्या होती है? रूबल होती है। और अमेरिका का जो कैपिटल होता है
वह वाशिंगटन डीसी है, और अमेरिका का जो करेंसी है वह क्या है, डॉलर है। करंट में चीज़ें चल रही हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछने का क्या होता है, बहुत ज़्यादा संभावना होता है। तो आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, इसको समझ में नहीं आया है तो WTO या डिफेंस में बनाया गया था। WTO डिफेंस करने के लिए बनाया गया था, जो नाटो बनाया गया था यूएसए के द्वारा। पूंजीवादी संगठन पूंजीवादी लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तो इनसे डिफेंस करने के लिए, इनसे रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए या WTO बनाया था, या रूस। इसलिए अमेरिका जो है नाटो सदस्य में शामिल करना चाहता है यूक्रेन को। अगर यूक्रेन नाटो सदस्य में शामिल हो जाता है तो यह बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। क्यों बन सकती है? अगर शामिल हो गया यूक्रेन नाटो सदस्य में, तो रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो पूरे 30 देश, जितने भी नाटो सदस्य के जितने भी देश हैं, वह किसके लड़ाई में आ जाएंगे? वह रूस से लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे सामने। और जो अमेरिका फ्रंट फुट पर लड़ेगा और परमाणु बम का उपयोग करेगा, और परमाणु बम का उपयोग कर दिया तो सब तहस नहस हो जाएगा। अगर आगे मामला नहीं संभला तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। अगर नाटो सदस्य यूक्रेन बन गया तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। 30 देश मिलकर एक रूस को हराने में लग जाएंगे और उससे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने में लग जाएंगे। यह तृतीय विश्व युद्ध का क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।